नमस्कार, जय हिंद। इस नई श्रृंखला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, यह प्रैक्टिस सेट आरआरबी, एएलपी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के विश्लेषण के पश्चात इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सबको अच्छा लगेगा। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन नंबर 1 दर्पण के कोर पर, ऑप्शन नंबर 2 दर्पण के सामने, ऑप्शन नंबर 3 दर्पण के केंद्र पर, ऑप्शन नंबर 4 दर्पण के पीछे। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी है, दर्पण के केंद्र पर। आगे, किस प्रकार की सतह पर परावर्तन सबसे अधिक होता है? पहला ऑप्शन है चमकदार समतल सतह, दूसरा ऑप्शन है गर्त सतह, तीसरा ऑप्शन है उभरा चमकदार सतह, चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, चमकदार समतल सतह। प्रकाश में ऊर्जा किस रूप में चलती है? पहला ऑप्शन है तरंग में, दूसरा ऑप्शन है कण में, तीसरा ऑप्शन है दोनों में, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी है, दोनों में, तरंग और कण दोनों में। अपवर्तन होता है जब प्रकाश, पहला ऑप्शन है परावर्तित होता है, दूसरा ऑप्शन है फैलता है, तीसरा ऑप्शन है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, चौथा ऑप्शन है अवशोषित होता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। एक अवतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है? पहला ऑप्शन है केवल आभासी, दूसरा ऑप्शन है केवल वास्तविक, तीसरा ऑप्शन है वास्तविक या आभासी, चौथा ऑप्शन है प्रतिबिंब नहीं बनाता। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी है, वास्तविक या आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है। परावर्तन का नियम क्या कहता है? पहला ऑप्शन है आपतित किरण और परावर्तित किरण विपरीत दिशा में होती है, दूसरा ऑप्शन है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तीसरा ऑप्शन है केवल उत्तल दर्पण में लागू होता है, चौथा ऑप्शन है प्रकाश माध्यम बदलते ही दिशा बदलता है। इसका जवाब ऑप्शन बी है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रकाश की गति सबसे पहले सटीक रूप में मापने वाला वैज्ञानिक कौन था? पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है रोमर, तीसरा ऑप्शन है गैलीलियो, चौथा ऑप्शन है सीवी रमन। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक जवाब ऑप्शन बी है, रोमर। वाहनों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन है समतल, दूसरा ऑप्शन है अवतल, तीसरा ऑप्शन है उत्तल, चौथा ऑप्शन है नलिका दर्पण। तो इस प्रश्न का सटीक जवाब ऑप्शन बी है, अवतल दर्पण। किस प्रकार की छवि पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता? पहला ऑप्शन है आभासी, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक, तीसरा ऑप्शन है केवल वास्तविक, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो आभासी छवि पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। निम्न में से किसमें समतल दर्पण का प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन है बड़े वाहन में, दूसरा ऑप्शन है दूरबीन में, तीसरा ऑप्शन है चश्मा में, चौथा ऑप्शन है टॉर्च में। तो समतल दर्पण का प्रयोग दूरबीन में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? पहला ऑप्शन है सदैव उल्टा, छोटा, वास्तविक, दूसरा ऑप्शन है आभासी बड़ा, तीसरा ऑप्शन है वास्तविक बड़ा और सीधा, चौथा ऑप्शन है सदैव छोटा, सीधा और आभासी। तो उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है और सदैव छोटा। ऑप्शन डी करेक्ट है। पार्श्व प्रतिवर्तन देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन है समतल दर्पण में, दूसरा ऑप्शन है उत्तल में, तीसरा ऑप्शन है अवतल में, चौथा ऑप्शन है अवतल उत्तल दोनों में। तो पार्श्व प्रतिवर्तन समतल दर्पण में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। कौन सा लेंस अभिसारी लेंस होता है? पहला ऑप्शन है अववर्तित, दूसरा ऑप्शन है उत्तल, तीसरा ऑप्शन है समतल, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो अभिसारी उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। समतल दर्पण में
किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है वस्तु से छोटा, दूसरा ऑप्शन है वस्तु से थोड़ा बड़ा, तीसरा ऑप्शन है वस्तु की ऊंचाई से आधी और चौथा ऑप्शन है वस्तु की ऊंचाई का 1/3। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी है, वस्तु की ऊंचाई से आधी। समतल दर्पण की फोकस लंबाई होती है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है अनंत, तीसरा ऑप्शन है 1, चौथा ऑप्शन है निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, अनंत। प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है। पहला ऑप्शन है कांच, दूसरा ऑप्शन है हवा, तीसरा ऑप्शन है पानी, चौथा ऑप्शन है निर्वात। तो प्रकाश सबसे तेज निर्वात में चलता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। वाहनों में पीछे देखने का दर्पण होता है। पहला ऑप्शन है अवतल, दूसरा ऑप्शन है समतल, तीसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक जवाब ऑप्शन सी है, उत्तल दर्पण। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का गुण है। पहला ऑप्शन है समान आकार का प्रतिबिंब, दूसरा ऑप्शन है समान दूरी पर प्रतिबिंब, तीसरा ऑप्शन है पार्श्विक उल्टा, चौथा ऑप्शन है सभी सही है। तो एक समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का गुण ये तीनों हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की तरफ 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रही है, तब प्रतिबिंब कितने मीटर प्रति सेकंड के वेग से आता प्रतीत होगा। पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 30, चौथा ऑप्शन है 40। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, 20, दोगुने वेग से आता प्रतीत होगा। दोस्त, क्लास खत्म हुई और मैं उम्मीद कर रहा हूँ यह प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा। यह प्रैक्टिस सेट डेली सुबह 7 बजे आपको इंजीनियर संदीप तिवारी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।